कुंडली के बारे में, नागिन के बारे में और एक प्रमाण, पुख्ता प्रमाण, जबरदस्त प्रमाण आपको दे रहा हूँ। मेरी ये कोशिश है कि आप ध्यान के भेद को पूरी तरह से समझ जाएं। आत्मसार ग्रंथ की 83, 84, 85 और 86 ये 4 साखियों के माध्यम से इस रहस्य को गुरु महाराज हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत का मेला, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। आद घर कहते हैं 10वें द्वार को। वैसे आद घर घुघुटी भी है, मगर ध्यान में हम 10वें द्वार में ही जाते हैं। 10वें द्वार में ही ये मन, पवन, श्रुति, नीति, शब्द इकट्ठे मिलती है। इसलिए ये आद घर है 10वां द्वार। अब 10वें द्वार में हमारा ध्यान लग गया, इसका प्रमाण क्या कि लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला। सुरती निरती वहाँ लगी है। मन सो पवन शब्द मिलती है, शब्द के साथ ये सुरती निरती है। और वहाँ मन और पवन यानी ये श्वासा भी वहाँ 10वें द्वार में ये इड़ा पिंगड़ा ये होके इससे पलट जाती है। मन सो पवन शब्द मिल तीनों हुआ आदगर भेड़ा। अब ये 10वें द्वार में आने के लिए कैसे महाराज ने ध्यान किया, ये आगे की साखियाँ हमें बताएंगी। तीनों ध्यान त्रिकुटी लागे, न्यारी कला दिखावे, ऐसी रीत विद हम देखी, एक नार जान कर आवे। तीनों ध्यान यानी ये मन, पवन, श्रुति, त्रिकुटी में जाके लग गया। त्रिकुटी यहाँ से तो 10वें द्वार तक है। ये भी त्रिकुटी है, त्रिकुटी का एक किनारा है और ये दूसरा किनारा है, बीच में ये त्रिकुटी है। और इसका खुलासा ध्यान समाध ग्रंथ में होता है। रहस्य की बातें हर जगह आपको नहीं मिलेगी, और रहस्य की बातें बताने वाले संत भी आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ये तो भला हो हमारे संत प्रकाश चंद्र जी महाराज का कि उन्होंने ये राज की बातें गुजरात के अंदर मुझे बताई। जब 6 दिन के सत्संग के लिए वो आए थे। जो सत्य कहते हैं उनकी महिमा करनी ही चाहिए, और मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कि त्रिकुटी और भंवर गुफा का जो रहस्य था वो समझा के दिया। अब ये तीनों वहाँ त्रिकुटी में ध्यान में लग गए, और जब ये तीनों वहाँ ध्यान में लग जाते हैं, मन, पवन, श्रुति, तो उसका आनंद अलग आता है। न्यारी कड़ा दिखाने का मतलब वो आनंद अलग आता है। नीचे अभी तक जो आनंद आया उससे ये आने वाला आनंद अलग है। ऐसी रीत विद हम देखी,
वहाँ मैंने ऐसी विधि देखी, ऐसी रीत देखी कि एक नार जान कर आवे, एक नारी जो वहाँ 10वें द्वार तक गई और वहाँ उन्होंने सब देख लिया और वो वापस आ गई, आई है तो वापस आई। तो ये नार है कुंडलिनी शक्ति। जब वो पिचम का रास्ता खुलता है तो शक्ति एकाएक ऊपर चली जाती है। यही है एक नार, और वो आके वापस वहीं बैठ जाती है। अगर बाद में हम ध्यान नहीं करते तो एक कुंडलिनी जगने का उसका कोई लाभ नहीं उठा सकता। कुंडलिनी जगने के बाद निरंतर ध्यान करना चाहिए। फेरा ले जाय कर परणे, निस दिन करे खवासी। ऐसा अजब ख्याल हम देखा, एक मच्छी मरे पियासी। अब देखो क्या कह रहे महाराज, ध्यान से इसे सुनो। फेरा ले जाकर पढ़ने, निस्तिन करे खुआसी। ये तो सुनती है, शब्द के साथ वो फेरे ले रही है और रात दिन वो सेवा कर रही है अपने शब्द पति की। फेरा ले जाकर पढ़ने, निस्दिन करे खुआसी। और ऐसा अजब ख्याल हम देखे, ये अजब ख्याल मैंने देखा कि एक मच्छी मरी पियासी। मच्छी कहाँ रहती है? मच्छी का जीवन कहाँ है? मच्छी का जीवन है पानी। पानी रहता है नीचे पाताल में। पाताल में ये मच्छी है कुंडलिनी, नागिन। शब्द के प्रताप से वो बंकनाल के मुख से हट गई और ऊपर चढ़ गई। अब ये महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अजब ख्याल हम देखा, एक मच्छी मरी प्यासी। नीचे तो वो जीवित थी, मगर ऊपर अब वो पानी से अलग हो गई, अपने मूल स्थान से अलग हो गई। अब तो उसको मरना ही है, यानी शिव में जाके समाई जाना है। शिव सु जाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्त काई। भंवर गुफा माई भेड़ा हुआ, खेलत हिल मिल बिछड़त नाई। एक भजन में भी इसका निर्माण किया है। तो ये फेरा लेने वाली है सुरती, शब्द के साथ फेरा ले रही है। और ये जो मच्छी है जो नीचे से ऊपर चढ़ी, वो वहाँ प्यासी मर रही है, यानी वो उस स्थान से वो हट गई। मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुष उड़ाया। तल का नीर पिया चढ़ ऊंची, जीवर जाल बंधाया। देखो, कुंडलिनी को, नागिन को नहीं मानने वाले एक बार फिर से इस साथ को सुनो, पढ़ो, आप उसका अर्थ करो। बाद में मुझे जरूर बताना कि इसका अर्थ क्या होता है। तो क्या कह रहे, मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई। दौड़ती हुई ताड़ पर, यानी ऊपर शिखर पर, ब्रह्मांड में 10वें द्वार में एक कुंडलिनी शक्ति चढ़ गई। वहाँ से बंकनाल से, शब्द के प्रताप से, जो प्राण अपान एक करते हैं तो उसके प्रताप से वो खुल जाती है और सीधे ऊपर चढ़ती है एकाएक। जब मेरी ये शक्ति ऊपर चढ़ी थी तो ऐसा लगा कि मेरे अब प्राण निकलेंगे, मैं थोड़ी देर ही रहूँगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। ये सारे दांत मेरे हिलने लग गए, इतनी तेजी से ऊपर चढ़ती है। ये अनुभव के बाद बता रहा हूँ। मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुष उड़ाए। अब धनुष कौवे को उड़ाता है, मगर यहाँ कौवे ने धनुष को उड़ाया। इसका मतलब क्या?
बुरी वृत्तियाँ हमारी हट गई। बुरी वृत्तियाँ जो हमारे अंदर थी, मन के अंदर में रहती है, जैसे ही ये शक्ति ऊपर चढ़ गई, हमारी सारी बुरी वृत्तियाँ हट गई। तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची। अब तड़का क्या नीर है? नीर कौन सा है? नीर है वायु, पवन। सांस उसास से पवन से ही वो जगी और पवन को ही वो पीती है। तड़का नीर यानी सांस उसास में जो पवन बंकनाल से ऊपर चढ़ता है, ये है नीर। महाराज कहते हैं, गरजेगी गंधर्न धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदियाँ चाली पीछम के गेले, नदियाँ चाली पीछम के गेले। सुरत सबद संग लिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। एक साथ दो क्रिया होती है। जब कुदरत कला जगती है तो ब्रह्मांड गरजने लगता है, धरती घूमने लगती है, शरीर कांपने लगता है। और जल बिन पवन रस पिया, जल तो नहीं है मगर ये पवन का रस वो कुंडलनी पीती है। नदियाँ चाली पिचम के गेले, ईड़ा पिंगला सुखमणा तीनों रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर जा रही है। यहाँ मेरू तक तीनों तीन तरह से यहाँ त्रिकुटी में आके मिलती है। तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, झी और जाल बंधाया। काल 10वें द्वार में बैठा है और वो इस मच्छी को पकड़ लेता है। पकड़ने के लिए उसने जाल बिछा के रखा है, क्योंकि अंततः ये कुंडलिनी जागरण भी 10वें द्वार तक का ही खेल है। सुषुम्ना 10वें द्वार तक ही जाती है। यहाँ तक जाने के लिए ये आधार है। और लोग कुंडलिनी जागृत करना इसको नकारते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ? साखी सामने है, आप सब समझदार ज्ञानी हो, विचार करो। यहाँ तक कबीर साहब भी कहते हैं, इंगला विंसे पिंगला विंसे विंसे सुखमणा नारी। यहाँ तक कि उसका काम है। ईड़ा पिंगला सुखमणा का 10वें द्वार तक, आगे तो केवल सता ही ले जाती है। तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, झीवर जाल बंधाया। तो इस प्रकार से आत्मसार की 83, 84, 85 और 86, 86 साखी के द्वारा मैंने आपको इन गूढ़ रहस्यों को समझाने के प्रयास किया। अब मुझे इस कुंडली को नकारने वाले का बुरा नहीं लगता, मगर किस साखी के आधार से इस गहरे भेद को आप नकार रहे हो, ये साखी क्यों नहीं देते? या तो साखी दो, कोई भी संत की चलेगी जो पीछम से ऊपर चढ़े हैं, या फिर आप मदज्ञान कह रहे हो, आप लोगों को भरमा रहे हो, आप लोगों को सत्य तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, आप बीच में बाधा बने हो। ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान जितना खुलता जाता है उतना खोलने का प्रयास करना ना चाहिए। ये अलग बात है कि हमको पता नहीं तो दूसरे को भी पता नहीं, ऐसा नहीं होता। राम राम से।